हेलो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी शेयर प्राइस 95.5 के आसपास में है। 5 साल का रिटर्न 90% है, जो कि एक डिसेंट अच्छा रिटर्न बोला जा सकता है। यूबीएस एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है और उन्होंने नया टारगेट प्राइस और बाई की सलाह दी है 125 के टारगेट के साथ। अब यहां पर यूबीएस ने कैपिटल गुड्स की दूसरी कंपनियों का भी एनालिसिस किया हुआ है। हम इस वीडियो में खाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने वाले हैं। वो सीमेंस पर बुलिश है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और उन्होंने सेल की बात कही हुई है जो दूसरी कैपिटल गुड की कंपनी है कमिंस, उस पे। अब बीईएल पर वो क्यों पॉजिटिव है, वो ऐसा देखते हैं कि भारत में डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग की जो अपॉर्चुनिटी है 45 बिलियन डॉलर तक है 2030 तक। अभी आप देखेंगे 15 बिलियन डॉलर के पास है, और 45 बिलियन डॉलर मतलब 3 लाख करोड़ से ऊपर की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी। अब इसमें से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फायदा मिल सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, और इसीलिए वो बुलिश है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के पोटेंशियल पर। और ये पोटेंशियल 2030 तक की हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे भारत में ग्रो होगा, डिफेंस में भारत अच्छा करेगा, और फिर भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दे, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर यूबीएस का ध्यान जा रहा है। जल्दी से मैं आपको बता दूं फंडामेंटल्स किस हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप छू रहा है। अभी लार्ज कैप की कंपनी आप इसको मान सकते हैं। दोस्तों, मैं लगभग 1-1.5 साल पहले भी जब वीडियोस बनाता था तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तक मिड कैप कंपनी हुआ करती थी। तो अभी उन्होंने मार्केट कैप गेन किया है, एक लार्ज कैप की कंपनी यहां पर बनी है। 95 के आसपास में शेयर प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मजबूत है, मतलब जो पैसा लगाया आपने या कंपनी ने जो पैसा लगाया है उस पर कितना कमा के दे रही है। 27 अच्छा नंबर है। आरओई 20 है। फिर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यहां पर डेट इक्विटी 0 है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको यहां पर डिसेंट देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी को सरकार जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है। गवर्नमेंट का मैक्सिमम यहाँ पर हिस्सेदारी है। डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, बहुत ग्रेट नहीं बोला जा सकता है। लगभग 1.6% के आसपास में डिविडेंड यील्ड है। और मार्जिन्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ डिसेंट मार्जिन्स भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 22% के आसपास है। तो ये कुछ बेसिक नंबर्स हैं और यहाँ पर कोई ऐसा रेड फ्लैग बिजनेस को लेकर दिख नहीं रहा है। लेकिन चिंता कहां पर है, वो है बिल्कुल रीसेंट में। अभी बहुत रीसेंट में Q3 के रिजल्ट आए थे, जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के 3 महीनों के रिजल्ट आए थे। और देखिए, कैपिटल गुड्स की कंपनियों को कभी भी स्टडी करना हो तो ऑर्डर बुक को देखना बहुत जरूरी है। और ऑर्डर बुक अभी देखने को मिल रही है 2 साल की लोएस्ट ऑर्डर बुक। अभी ऑर्डर बुक जस्ट 50,000 करोड़ को ये टच कर रही है दिसंबर 2022 को, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये ऑर्डर बुक बढ़ेगी, लेकिन ऑर्डर बुक बढ़ी नहीं है। और एक्चुअली में यही फ्यूचर में ट्रिगर भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक्सपेक्टेशन अभी अगर आप बताएंगे ऑर्डर बुक की बहुत ज्यादा थी जब रिजल्ट्स आ रहे थे, और 9 महीनों में उनको सिर्फ 3,500 करोड़ के ही ऑर्डर मिले हैं। अब नए ऑर्डर मिलना जरूरी है, क्योंकि जो पुराने ऑर्डर है खत्म होते जाते हैं, रेवेन्यू रियलाइजेशन होता रहता है, काम खत्म होता रहता है, तो भविष्य के ग्रोथ के लिए ऑर्डर बुक जरूरी है। अब यहां पर मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने अभी भी गाइडेंस दे के रखा है कि इन 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में भी 20,000 करोड़ तक का वो ऑर्डर जीत सकते हैं। देखिए, 3,500 करोड़ के आसपास ऑर्डर जीता हुआ है। 20,000 करोड़ मतलब एटलीस्ट 15-16 हजार करोड़ का इन 3 महीनों में मैनेजमेंट का ऐसा दावा है कि वो ऑर्डर्स जीत सकते हैं। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? डिफेंस में हिम शक्ति का ऑर्डर है 3,300 करोड़ का, फिर अतुल्य रडार का 3,300 करोड़ का ऑर्डर, और फिर बाकी भी 10,000 करोड़ के रडार और सोनार के जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं, ये ऑर्डर बुक में रियलाइज हो जाते हैं, ये एक पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि 9 महीनों में बहुत कम ऑर्डर्स आए हैं, डिसअपॉइंट हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। लेकिन लगभग 20,000 करोड़ मतलब 9 महीनों में जितना नहीं किया है उसका 4 गुना परफॉर्मेंस हम ऑर्डर बुक पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी से मार्च में। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर भी हो सकता है और कंसर्न भी हो सकता है ऑर्डर इनफ्लो, क्योंकि यही ऑर्डर इनफ्लो अगर 20,000 करोड़ नहीं हुआ, अगर आसपास भी होता है 17-18 हजार करोड़ तो भी ठीक है, लेकिन 5-6 हजार करोड़ अगर होता है, फॉर एग्जाम्पल 3,500 करोड़ अभी है और 4-5 हजार करोड़ और बढ़ता है, या फिर बहुत बड़ा नंबर नहीं आता है, तो फिर बिल्कुल तब मायूसी उस केस में हो सकती है दोस्तों। तो अभी हमको नहीं पता है कि किस हिसाब से ऑर्डर बुक जो है बिहेव करेगी। ये जब भी रिजल्ट आएंगे अप्रैल या मई के महीने में, तभी हमको पता चलेगा, और यही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने वाला है। अभी
एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्डर मिल जाए, क्योंकि देखिए मार्केट हमेशा भविष्य का देखती है और भविष्य का देख के मार्केट ने एक अंदाजा लगा दिया है कि उनको ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें सरप्राइज अगर कर दे पॉजिटिवली अच्छे ऑर्डर लाके तो बहुत ही अच्छा है, अगर शॉक कर देती है तो फिर थोड़ा दुखी तब एक्सपीरियंस हो सकता है। वैल्यूएशंस के बारे में जल्दी मैं बताऊं, अगर आप 5 साल का वैल्यूएशन देखें, पी रेशियो मतलब क्या है, कंपनी का जो मार्केट कैप है उसको डिवाइड किया जाता है कंपनी के प्रॉफिट के साथ। मतलब बहुत सिंपल है, कंपनी अगर 1 रुपया का प्रॉफिट कर रही है तो मार्केट कंपनी को कितना गुना वैल्यूएशन देने को रेडी है। तो अगर आप देखेंगे मीडियन में 18.4 18-19 के आसपास में उनको वैल्यूएशन मिला है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, आरओसी मजबूत है, आरओई मजबूत है यहां पर, और डिफेंस की एक बहुत बड़ी थीम भी है। यूबीएस ने भी कहा है कि डिफेंस की बहुत बड़ी थीम है और कुछ ही कंपनियां भारत में अच्छा कर सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्ट्रेटेजिक कंपनी है। तो इसीलिए क्या हुआ है, पिछले कुछ महीनों में आपने सुना होगा डिफेंस पर बहुत सारा बात हो रहा है, अभी वैल्यूएशन बढ़कर लगभग 25 के आसपास में हो गया है। तो 18 का वैल्यूएशन है, उसके हिसाब से तो महंगा वैल्यूएशन हो गया है, 25 का वैल्यूएशन हो गया है। लेकिन अगर कंपनी को रीरेट होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो है ऑर्डर इनफ्लो और भविष्य का ऑर्डर इनफ्लो। तो एक्सपेक्टेशन ऑर्डर इनफ्लो पर ही यहां पर रहने वाली है, और अभी सिर्फ फरवरी का महीना ही है, हमको इसके बारे में डिटेल्स मई के महीने में ही मिलने वाली है। फिलहाल यूबीएस यहां पर पॉजिटिव है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में और सीमेंस में। आपके क्या विचार है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।